हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर जो है 12 तारीख को है। और आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर को और साथ में नेशनल करंट अफेयर दोनों को देखेंगे कि कौन कौन से बिहार के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से नेशनल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और अगर किसी को टेस्ट देना हो टेलीग्राम पर तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की पहली न्यूज की ओर। करंट अफेयर की जो पहली न्यूज है हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। सबसे पहले, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जहां पर जो है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नालंदा इसका आंसर है, नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहां पर संस्थान का निर्माण किया गया है? सुरक्षित यात्रा के लिए कहां पर संस्थान का निर्माण किया गया है? मोकामा में, कैमूर में, भोजपुर में या चौसा में? तो इसका आंसर है ए, मोकामा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जो पहली बार कचरा मुक्त घोषित किया गया है? वो सुपौल है या पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है या दरभंगा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जो इसका आंसर है वो है सुपौल जिला। सुपौल जिला जो है ये पूरी तरह से जो है कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये बिहार का पहला जिला है। तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है? इसका ऑप्शन है मुंगेर, नवादा, भागलपुर या बिहार शरीफ। तो इसका आंसर है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सुनील सौरभ। सुनील सौरभ को जो है इस बार हिंदी भूषण सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बताया था कि जो जमुई जिला है, जमुई जिला जो है यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 222 लगभग 222 के लगभग टन सोना का यहाँ पता चला था। इस समय बिहार का सबसे बड़ा नहीं, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का जो है वाला जिला कौन बन गया है? जमुई जिला बन गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर है बिहार। ये रिपोर्ट आई है कि बिहार में सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों की संख्या है इस समय बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा उगाने का निर्णय लिया है? तो जापानी तकनीक मियाबाकी तकनीक है। एक मियाबाकी एक जापान के रहने वाले पर्यावरणविद हैं। उन्होंने शहरों में पेड़ लगाने की एक तकनीक विकसित की थी कि शहरों में पेड़ कैसे लगाया जाए। तो उसको मियाबाकी तकनीक कहते हैं। और मियाबाकी जो तकनीक है उसी के तहत जो है बिहार में भी पेड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। और इसका आंसर है कहां पर? तो सासाराम में। सासाराम में जो है मियाबाकी तकनीक अर्थात जापानी तकनीक से पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, बिहार सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चिकित्सा के लिए जो है ओपीडी शुरू किया गया है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है,
हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्यों की सरकारों ने के बीच लिया गया है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगती है और उसमें कई गांव हैं जिनको कुछ गांव को उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है और कुछ गांव को बिहार को दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, जिससे सीमा का सही से निर्धारण किया जा सके। तो ऐसे कितने जो है गांव हैं जिनकी अदला बदली की जा रही है? तो 7 गांव हैं जिनकी अदला बदली उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है 50 बाल वैज्ञानिकों का जो है चयन किया गया है राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार की जागृत सिंगला नीति आयोग के निर्देशक बनाई गई हैं। जागृति सिंगला इनका नाम है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अररिया। ये अररिया की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो इसरो के साथ बिहार का कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने समझौता किया है? याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला पहला सदन बन गया है? बिहार का जो विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं और यहाँ पर इसको डिजिटल व्यवस्था कर दिया गया है। यह देश का पहला ऐसा सदन है जो डिजिटल से जुड़ा हो गया है। विधान परिषद, विधानसभा की बात नहीं हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान एप्लीकेशन के तहत ही बिहार का जो विधान परिषद है उसको जो है डिजिटल व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो नई कार्य योजना जो बनाई जा रही है वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां ऐसा किया जा रहा है? तो है आपका बिहार राज्य में ऐसा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने की नई तकनीक का आविष्कार किया है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं की पहचान के लिए एक नई तकनीक का आविष्कार बिहार के किस युवा वैज्ञानिक ने किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा ने ही इसका जो आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक बनेगा? तो बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे है वो कहां से कहां तक बनेगा? ये बनेगा पटना से कोलकाता के बीच में बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? मिथिलांचल मखाना, उत्तर बिहार मखाना, मधुबनी मखाना या मिथिला मखाना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिथिला मखाना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? बटरफ्लाई तितलियों के लिए अलग से पार्क बनाने का निर्णय कहां पे लिया गया है? तो ये रोहतास जिले में लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नाव्या नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है बिहार की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहला राज्य है जहां महिला कमांडो की फौज बनाई जा रही है। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए
एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लिए यूनिक आईडी नंबर लाया जाएगा, ऐसा बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए या दिव्यांगों के लिए? तो इसका आंसर है ए, किसानों के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? पराली जो धान जो करता है, जो उसका जो अवशेष होता है उसको पराली कहते हैं। और पराली के जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, खासकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। तो इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है किस ऐसे राज्य को जिसने पराली का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया है? तो इसका जो आंसर है रोहतास। रोहतास ने अच्छा काम किया, तो रोहतास को जो है इस बार इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। हाल ही में, और ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है पटना। याद रखिएगा, ये कचरा और गोबर के बदले लोगों को गैस सिलेंडर दिया जाने लगा है। तो पहला राज्य का पहला जिला मधुबनी है और दूसरा है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस के अंतर्गत बिहार की सरकार ने कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य इस बार रखा था? तो इसका आंसर है 5 करोड़ पौधे। 5 करोड़ पौधे बिहार में लगाए गए थे। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? बिहार में बहुत सारे जो कस्बे हैं उनको शहरी निकाय में बदलने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम बनाने का, नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार के कितने ऐसे क्षेत्र हैं, शहर हैं? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका 117। 117 जो है उन्हें शहरी निकाय बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, याद रखना, बिहार में जो है ये बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया था बिहार में। इसकी शुरुआत बिहार में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 2011 में हुई थी। ये बिहार सरकार अपनी तरह का काम करती है, पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र के स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है? स्काई ड्राइवर बनने का जो गौरव हासिल किया है वो किसने किया है? तो इसका है अनामिका शर्मा। इसका आंसर है अनामिका शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर प्लास्टिक से कचरा और डीजल जो है दोनों बनाया जाएगा? तो ऐसा करने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का पहला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने 21,000 नलकूप लगाने का निर्णय लिया है हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, जिससे उत्पादन ज्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में पहले जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, वो कौन सा जिला है? तो गया जिला। गया जिले में जो है यह काम किया जा रहा है, जहां बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो अभी हाल में बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क बनाया जाएगा? ऐसा कौन सा जिला है? तो यह है पूर्णिया जिला।
पूर्णिया जिला जो है बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में है और वहीं पर जो है ऐसा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो जो इसका आंसर है बिहार। बिहार राज्य में देश का पहला नेचर सफारी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? काला गेहूं की खेती प्रारंभ शुरू की गई है बिहार के किस जिले में? तो इसका आंसर है पटना। बहुत लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पटना कैसे हो सकता है, क्योंकि पटना हो सकता है शहर हो या ना खेती हो रही हो, लेकिन पटना में काले गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ये बहुत चर्चा का विषय है, मोढेरा गांव। और आज 26 जनवरी है और आज जो है इसकी झांकी भी निकाली गई थी। याद रखिएगा, इसकी झांकी भी आज निकाली गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण है मोढेरा गांव, क्योंकि जो है यहाँ पर 24/7 अब सौर ऊर्जा से यह गांव चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 17 और 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ये बनाया गया है, ये भारत के द्वारा बनाया गया और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है और इसकी बैठक जो 5वीं बैठक है वो कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो देश हैं उन्हीं को ज्यादा वरीयता दी जाती है इस संगठन में शामिल करने का। और यह पहला संगठन है विश्व स्तर का जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? सबसे कम प्रजनन दर विश्व में कहां दर्ज किया गया? हाल में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में, ये पूर्वी एशिया का देश है और यहीं पर जो है याद रखिएगा सबसे कम प्रजनन दर वर्तमान में है। और कितनी है ये भी याद रखिएगा, 0.81। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। किस राज्य का पुल्लमपारा गांव पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला गांव ग्राम पंचायत बन गया है? ऐसा गांव, ये जो गांव है उसका नाम है पुल्लमपारा। ये गांव ग्राम पंचायत है और यह देश का पहला डिजिटल साक्षरता गांव बना है, पंचायत बना है। वो किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केरल। ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो है वो सबसे बड़ा सफारी पार्क की स्थापना करेगा और भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में बनाया जाएगा। आपको लगेगा क्योंकि हरियाणा में जंगल बहुत कम है तो हो सकता है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि हरियाणा कैसे हो सकता है, लेकिन हरियाणा ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके कार्यभार संभालने पहली महिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, सामथा क्रिस्टोफोरेटी। इन्हीं को बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय मूल की किस ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है सुहेला ब्रेवरमैन। ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? ऐसे कौन सी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है जो सोलर पार्क स्थापित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो कंपनी है, यही जो ऑनलाइन जो चीजों को बेचती है, यही भारत में पहला सोलर पार्क फार्म स्थापित कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऐसी कौन सी राज्य की सरकार है जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऐसा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो यह है त्रिपुरा। कोई सोच भी नहीं सकता है, इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति पर सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में जो है बन रहा है, और राखीगढ़ी हरियाणा जो हरियाणा का ये राखीगढ़ी है, ये हड़प्पा संस्कृति का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल भी है, याद रखिएगा। अगर पूरे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लेकिन अगर भारत में बात करें तो राखीगढ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण जो योजना है, इसी को लॉन्च किया गया है रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम करने के लिए। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुसाइड डिप्रेशन पॉलिसी, आत्महत्या रोक नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? सुसाइड जो होता है उसके लिए एक पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका राजस्थान। ऐसा करने जा रहा है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI प्राप्त मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है तो हो जाएगा डी। इस बार भारत को मानव विकास सूचकांक में 132 स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में हो सकता है यह भी पूछ सकते कि भारत को कितना मान मिला है, मतलब कितना अंक प्राप्त हुआ है इस रैंक में, तो याद रखिएगा इसका है 0.633। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसको जारी करता है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो केंद्र और राज्य के बीच में विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ही जो है इसका आयोजन किया गया है विज्ञान सम्मेलन का, केंद्र और राज्य दोनों को मिला करके। तो आज ये 50 क्वेश्चन मैंने बिहार से जुड़े हुए और केंद्र से और राष्ट्रीय स्तर के जुड़े हुए हमने दिया है एक साथ में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करके हम उसको बता देंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज उसको बताया करें, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर उसको बताइएगा। चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप हमारे द्वारा दिया जाए तो आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसकी जानकारी आपको मिले। ओके, थैंक यू।